परम श्रद्धेय स्वामी जी, मंजूरी जी, सम्मानित मंच, मात्र शक्ति बंधु। यो हमारा पैसे लेके दे के लाए थे, ये तुम्हारा रह गया। सम्मानित मंच, मात्र शक्ति बंधु, कुछ ही विषय बहुत जल्दी आपके सामने रखने का प्रयास करूं। बंधुओं, समाज में कई प्रकार के संत हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो मठ बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, और कुछ ऐसे संत हैं जो सेवा प्रकल्प खड़े करते हैं, जो अपने लिए नहीं समाज और राष्ट्र को अपना समझकर उसके लिए कुछ करने का मन में संकल्प रखते हैं। स्वामी जी अपने सामने बैठे हैं, दीदी शिरोमणि जी बैठी हैं। इन्होंने समाज को अपना जीवन दिया, मगर जिसकी नीयत लेने की होगी और निश्चित रूप से इनके जीवन से वो ग्रहण कर सकता है जो दुनिया के किसी कॉलेज और स्कूल में नहीं मिल सकता। आज से 35 वर्ष पूर्व भारत की कुछ विभूतियों की एक बैठक हुई। मान्य अशोक जी सिंघल थे, भानु प्रताप शुक्ल थे, स्वामी परमानंद जी महाराज जो आज भी विराजमान हैं, और दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा थी। विषय एक ही था कि हिंदुस्तान में 3 व्यवस्थाएं चलती हैं। एक का नाम अनाथालय, एक का नाम नारी निकेतन, एक का नाम वृद्धाश्रम है। तीनों व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति संस्कारों के विपरीत है। एक तरफ घर में जब बच्चा पैदा होता है खुशी मनाते हैं, कुआं पूजन करते हैं, लड्डू बांटते हैं, थाली बजाते हैं, और दुर्भाग्य से किसी को अपना बच्चा अनाथालय छोड़ना पड़ जाए तो माँ का, बच्चे का, परिवार का दुर्भाग्य मानते हैं। एक महिला जो गृहलक्ष्मी के रूप में मानते हैं, जो घर की सारी व्यवस्थाएं देखती हैं, और किसी कारणवश उसको नारी निकेतन जाना पड़ जाए, इससे ज़्यादा आपत्तिजनक और इससे ज़्यादा बेइज्जत कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। तीसरी व्यवस्था अनाथालय की है। एक महिला जिसने परिवार के लिए सारा जीवन लगा दिया हो और वृद्ध होने पर परिवार कह दे कि वृद्धाश्रम जाओ, इससे ज़्यादा भी स्थिति खराब दूसरी नहीं हो सकती। क्योंकि जिस उम्र में उसको परिवार के प्यार की, सम्मान की ज़रूरत है और परिवार को उसके मार्गदर्शन की जरूरत है, उस उम्र में अगर उसको अनाथालय जाना पड़ जाए या वृद्धाश्रम जाना पड़ जाए तो इससे ज़्यादा स्थिति खराब दूसरी नहीं हो सकती। दीदी माँ के सामने विषय रखा कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। दीदी माँ ने 10 वर्ष तक अनाथालय, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम में गई और अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद एक प्रयोग किया कि इनका क्यों न वात्सल्य परिवार बना दिया जाए। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भाणवती ने कुंबा जोड़ा। अनाथालय के अनाथ बच्चे, वृद्धाश्रम की वृद्ध महिलाएं और महिला आश्रम की महिलाएं, तीनों को जोड़कर वात्सल्य परिवारों को वात्सल्य ग्राम वृंदावन में बनाया है। एक परिवार में 7 बच्चे जिनको दुनिया अनाथ कहती थी, मगर दीदी माँ कहती है कि जो भगवान राम के देश में, रघुनाथ के देश में पैदा हुए अनाथ नहीं हो सकते। अनाथ कोई है तो संस्कारों के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में, क्यों ना इनको सनाथ बना दिया जाए। दीदी माँ ने अनाथालय के अनाथ बच्चे, वृद्ध आश्रम की वृद्ध महिला और महिला आश्रम की 2 महिलाएं जोड़कर 10-10 लोगों का परिवार बनाया। महिला कौन? जो विधवा, तलाकशुदा। वृद्ध महिला कौन? जो नारी निकेतन या वृद्ध आश्रम में जो धकेल दी गई थी, और 100% कामयाबी मिली है। और ये परिवार आज दावे के साथ हम कह सकते हैं दुनिया में अच्छे देशभक्त, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील अगर बनेंगे तो वात्सल्य ग्राम के उन बच्चों में से बनेंगे जो दीदी माँ ने जिनको संस्कारित किया, जिनको शिक्षा दी है। दीदी माँ ने रोटी मांगना नहीं सिखाया, दीदी माँ ने वो शक्ति दी जो अपने पैरों पर खड़े होकर समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके। इस व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ। दीदी माँ का दूसरा संकल्प था कि हिंदुस्तान के अंदर अंधविश्वास का अंधकार बहुत ज्यादा है। आज हम मंदिर में जाते हैं, अपने युवा पोते को, पोती को साथ लेते हैं, गणेश जी के सामने खड़े कर दें
तो वो प्रश्न करेगा कि ये गणेश जी मैंने कभी देखा नहीं, ये ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो ना पुजारी जवाब दे सकता है, ना माँ बाप जवाब दे सकते हैं। उसका चिंतन किसने किया? दीदी माँ ने किया कि हमारे धर्म और देवी देवताओं का आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है, जिसकी जानकारी का अभाव है। जब तक युवा पीढ़ी को लॉजिक नहीं मिलेगा धर्म और देवी देवताओं के बारे में, जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। उसके लिए दीदी माँ ने एक संकल्प लिया कि ऐसा मंदिर जिसमें हमारी मातृशक्ति की क्या भूमिका इस सृष्टि को आज तक यहां बढ़ाने में रही है और धर्म के साथ किस प्रकार वैज्ञानिकता जुड़ी हुई है। दीदी माँ ने वो वहां एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जिसमें 135 करोड़ रुपए लगेंगे। दीदी माँ अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, समाज को किस चीज की आवश्यकता, किस मार्गदर्शन की आवश्यकता है और युवा पीढ़ी को किस प्रकार दिशा देने की आवश्यकता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। मगर दीदी माँ का काम समाज को प्रेरणा देने का है। दीदी माँ के पास धन नहीं है, दीदी माँ का काम है सक्षम व्यक्ति का धन जो पूरी तरह से दान देते हैं, उस दान को महादान में बदला जाए और ऐसी जगह लगाया जाए जिसके सारे समाज और राष्ट्र को लाभ हो। दीदी माँ ने अपील की है सारे समाज में जा जाकर और उस मंदिर का निर्माण जो केवल एक मात्र मंदिर नहीं है, वो समाज को दिशा और दिशा देगा, उसका निर्माण प्रारंभ करें। उसके अंदर हमने योजना बनाई है कि घर घर के प्रत्येक प्राणी की शिलाएं उसमें लगे। कोई 100 शिला दे, कोई 200 शिला दे, कोई 500 दे, कोई 1000 शिला दे, ताकि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए और 2-3 साल के अंदर समाज को एक नई दिशा देने वाला ऐसा स्थान जिसके समाज को आवश्यकता निर्माण हो। हमने शिलाओं की योजना प्रारंभ की है। 1 लाख रुपए का आजीवन सहयोगी बनाने की योजना शुरू की है। 5 लाख रुपए का हमारा ट्रस्टी बनाने की योजना शुरू की है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि दीदी माँ जो कर रही है अपने लिए नहीं कर रही है, समाज और राष्ट्र के लिए किसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को समाज के द्वारा पूरा किया जाए और युवा पीढ़ी को उसका मार्गदर्शन मिले। तो इस योजना में जुड़े आप 100 11 शिला, 100 शिला, 51 शिला, 1000 शिला, 500 शिला खुद देने वाले हैं उनको भी इस योजना के साथ जोड़ें। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति अपना धर्मादा निकालता है मगर उसका धर्मादा सही स्थान पर लगे, यह सबकी योजना है। और मैं अपील करता हूं कि वास्तव में क्या करने की जरूरत है, क्या हम कर रहे हैं और किस प्रकार के संत समाज में जो अपने लिए करते हैं या अपनों के लिए करते हैं। दीदी माँ के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, सारा का सारा संस्था के नाम है और संस्था जो कर रही है वो समाज और राष्ट्र के लिए कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान के अंदर पहला सैनिक स्कूल लड़कियों का अगर कहीं बना तो वात्सल्यग्राम में बना, जिसमें 1500 लड़कियां पढ़ रही हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं उस दिन दूर नहीं है, अगर कोई सेना के रूप में रक्षा देश की करेगा तो वात्सल्यग्राम की बेटियां जिन्हें दीदी माँ ने शक्ति और संस्कार दिए। तो बंदियों इस योजना को आगे बढ़ाएं और एक जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण पूरा हो। आप अपनी 100 शिला, 50 शिला या आजीवन से या ट्रस्टी बनकर इसमें सहयोग देंगे तो मेरे विचार में समाज और राष्ट्र की जो विशेष आवश्यकता आज वो निश्चित रूप से पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनिल सिंघल जी एक ट्रॉफी से सम्मान करेंगे इस प्रतीक चिन्ह से। मैं भी आ जाऊं? आ गया।